को खुदा की याद का मस्कन बना के दे। मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके दे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, उम्मीद है कि आप हजरात जहाँ भी होंगे खैर व आफियत से होंगे। आज फिर मैं आप हजरात की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ कुर्बानी के मसाइल लेकर। इससे पहले की वीडियोस में मैंने आप हजरात को बताया था कि कुर्बानी किन लोगों पर वाजिब है, क्या निसाब होना चाहिए कि कुर्बानी वाजिब हो जाती है। फिर मैंने बताया था कि कुर्बानी के वो कौन कौन से जानवर हैं जिनकी कुर्बानी की जा सकती है। फिर उसके बाद वाली वीडियो में मैंने बताया था कि वो कौन कौन जानवर हैं जिनकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। इन सारी वीडियोस की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप हजरात वहां जाकर समाअत फरमा लें। आज मैं आप हजरात की खिदमत में ये पेश करूंगा कि वो कौन कौन से जानवर हैं कि जिनमें हल्का फुल्का अगर ऐब पाया भी जाए तब भी कुर्बानी करना जायज़ है। नंबर एक, वो जानवर जिसके पैदाइशी तौर पर सींग ना हो, यानी पैदा होने से लेकर अब तक उसके सींग उगे ही नहीं है, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी करना दुरुस्त है। या ऐसा जानवर जिसकी सींग टूट गई हो और उसका असर दिमाग तक ना गया हो, तो ऐसे जानवर की भी कुर्बानी करना दुरुस्त है। नंबर दो, वो जानवर जिसकी आंख में भेंगापन हो और रोशनी में किसी तरह की कमी ना हो, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी करना दुरुस्त और जायज है। नंबर तीन, ऐसा जानवर जिसके दोनों कान छोटे हों या एक कान छोटा हो, तो ऐसे जानवर की भी कुर्बानी करना दुरुस्त और जायज है। नंबर चार, वो जानवर जिसके कान फटे हुए हों, अगरचे वो तिहाई हिस्से से ज्यादा फटे हुए हों, तब भी उस जानवर की कुर्बानी करना दुरुस्त है। नंबर पांच, वो जानवर जिसके कानों में सुराख हो, इसकी भी कुर्बानी करना दुरुस्त है। नंबर छह, वो जानवर जिसके कान का कुछ हिस्सा कट गया हो, तो ऐसे जानवर की भी कुर्बानी कर सकते हैं। नंबर सात, ऐसा जानवर जिसके दांत ना हो और दांत ना होने की वजह से उसको खाने पीने में और चरने में कोई परेशानी और दिक्कत ना होती हो। अगर दांत ना होने की वजह से वो चारा नहीं चर सकता है, खा पी नहीं सकता है, तो फिर उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। हाँ, ऐसा जानवर जिसके दांत नहीं है लेकिन उसके बावजूद वो खाना खाता है, पीता है और चारा चरता है, तो फिर ऐसे जानवर की कुर्बानी करना दुरुस्त होगी। नंबर आठ, ऐसा जानवर जो मजनू हो यानी पागल हो गया हो, लेकिन वो पागल इतना पागल ना हो कि वो चारा चरने से रुक जाए, खाना पीना छोड़ दे। तो अगर ऐसा जानवर है, ऐसा मजनू, ऐसा पागल हो गया कि वो खाना पीना और चारा चरना छोड़ दे, तो फिर ऐसे जानवर की कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। लेकिन अगर इतना पागल है, इतना मजनू है कि वो खा पी रहा है, चारा चर रहा है, तो फिर उसकी कुर्बानी करना दुरुस्त और जायज़ होगी। नंबर नौ, ऐसा जानवर जो खारिश ज़दा हो लेकिन देखने में मोटा ताज़ा हो, फरबा हो, सेहतमंद हो, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी भी आप कर सकते हैं, कुर्बानी करना दुरुस्त और जायज़ है। नंबर 10, ऐसा जानवर जिसके कानों में कोई निशानी लगी हुई हो, तो ऐसे जानवर की भी कुर्बानी करना दुरुस्त और जायज़ है। नंबर 11, ऐसा जानवर जिसकी उम्र इतनी ज़्यादा हो चुकी हो कि अब उससे विलादत का सिलसिला रुक गया हो, यानी नस्ल का सिलसिला रुक गया हो, पैदाइश का सिलसिला रुक गया हो, तो ऐसे जानवर की भी आप कुर्बानी कर सकते हैं। और नंबर 12, वो जानवर है जिसका अज़्व मखसूस कट गया हो, तो ऐसे जानवर की भी कुर्बानी आप कर सकते हैं। ऐसे जानवर की कुर्बानी करना दुरुस्त और जायज़ है। तो ये वो जानवर हैं जिनमें हल्का फुल्का ऐब है, तो शरीयत मुताहरा ने इनको कुर्बान करने की इजाज़त दी है, इनकी आप कुर्बानी कर सकते हैं। नोट के तौर पर एक याद रखें कि ऐसे जानवर जो तंदुरुस्त होते हैं, सेहतमंद होते हैं, लेकिन कुर्बानी वाले दिन कुर्बान गाह ले जाने के वक्त वहां वो किसी वजह से गिर पड़ते हैं, जिसकी वजह से उनका पैर टूट जाता है या आंख कमजोर हो जाती है, अंधे हो जाते हैं या कोई और नुकसान पैदा हो जाता है, तो ऐसे जानवरों की आप कुर्बानी कर सकते हैं। वो जानवर जो कुर्बान गाह ले जाते हुए रास्ते में या जहां पे कुर्बानी की जाए वहां पे उनके अंदर कोई कमी और नुक्स आ जाए, तो ऐसे जानवरों की आप कुर्बानी कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप हजरात को समझ में आया होगा कि वो कौन कौन से जानवर हैं जिसमें हल्का फुल्का अगर ऐब है तब भी उनकी कुर्बानी करना जायज़ है। आप हजरात इस वीडियो को दूसरों तक भी शेयर करें। अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।